बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार लड़का था जो हर काम को पूरी लगन और सच्चाई से करता था। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी जहां वह ताजे फल और सब्जियां बेचता था। उसका हर दिन एक जैसे ही गुजरता था। सुबह जल्दी उठता, अपनी दुकान लगाता और दिन भर ग्राहकों से बात करता। उसकी दुकान बहुत साफ सुथरी रहती थी और लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसे पसंद करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आयोजित हुआ और गांव के मुखिया ने सबको इस मेले में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। मेला 2 दिनों तक चलने वाला था और वहां विभिन्न प्रकार के खेल, प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाने थे। अर्जुन को भी इस मेले में भाग लेने का बहुत मन था, लेकिन उसके पास समय की कमी थी। उसके पास सिर्फ एक दिन का समय था और उसे अपनी दुकान पर भी ध्यान देना था। फिर भी उसने सोचा, यह अच्छा मौका होगा गांव के लोगों से मिलने और कुछ नया सीखने का। मैं एक दिन का समय निकाल सकता हूँ। अर्जुन ने तय किया कि वह मेले के पहले दिन जाएगा और दूसरे दिन दुकान पर वापस आ जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मेले के लिए निकल पड़ा। मेला बहुत बड़ा था और वहां हर जगह रौनक थी। लोग हंसी खुशी में डूबे हुए थे। अर्जुन ने मेले में भाग लिया और वहां के विभिन्न खेलों का आनंद लिया। उसे बहुत मजा आया, लेकिन एक प्रतियोगिता ने उसकी विशेष ध्यान आकर्षित किया। यह प्रतियोगिता ईमानदारी की परीक्षा नामक थी, जिसमें प्रतियोगियों को यह साबित करना होता था कि वे अपनी ईमानदारी से किसी कठिन परिस्थिति में भी समझौता नहीं करेंगे। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अर्जुन ने अपना नाम लिखा दिया। प्रतियोगिता के नियम सरल थे। आयोजक एक स्थिति देंगे और प्रतियोगी को यह बताना होगा कि वह स्थिति में क्या करेगा। जो सबसे सच्चा और ईमानदार जवाब देगा, वह जीत जाएगा। अर्जुन का मन था कि वह इस प्रतियोगिता में भाग ले और अपनी ईमानदारी को साबित करे। आखिरकार प्रतियोगिता का समय आया। आयोजक ने प्रतियोगियों को एक स्थिति दी। आपके पास एक बड़ी रकम है, लेकिन वह रकम किसी और की है और आप इसे किसी कारण से वापस नहीं कर सकते। अगर आप उस पैसे को रख लें, तो आप बड़ी संपत्ति के मालिक बन सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे वापस करते हैं, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको बताना है, आप क्या करेंगे? यह सवाल सुनते ही अर्जुन के मन में कोई भी संदेह नहीं आया। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं उस पैसे को तुरंत उसके मालिक को वापस कर दूंगा, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई भी पुरस्कार नहीं होता। आयोजकों ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और उसे प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। अर्जुन को पुरस्कार के रूप में कुछ पैसे और एक शील्ड मिली, लेकिन वह खुश था क्योंकि उसकी ईमानदारी ने उसे सच्ची जीत दिलाई थी। वह जानता था कि इस पुरस्कार से कहीं अधिक महत्व उसकी ईमानदारी और सही काम करने का था। मेले के बाद अर्जुन ने अपनी दुकान पर वापस आकर काम शुरू किया। उसकी दुकान पहले से ज्यादा लोकप्रिय हो गई थी, क्योंकि अब लोग उसे केवल ताजे फल और सब्जियां खरीदने के लिए नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और सच्चाई से प्रेरित होकर आते थे। अर्जुन की दुकान पर दिन-ब-दिन भीड़ बढ़ने लगी। वह जानता था कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी काम किया जाए, तो वह सफलता की ओर बढ़ता है। कुछ दिनों बाद अर्जुन के गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के मुखिया ने एक नई योजना बनाई थी, जिसमें गांव के सभी व्यापारियों को एक साथ मिलकर एक नया बाजार बनाना था। इस योजना में अर्जुन को भी शामिल किया गया था। लेकिन जैसे जैसे योजना पर काम बढ़ने लगा, अर्जुन को महसूस हुआ कि कुछ व्यापारी सस्ते और घटिया सामान को ज्यादा दामों पर बेचने की कोशिश कर रहे थे। वह जानता था कि अगर वह इन लोगों के साथ मिलकर व्यापार करेगा, तो उसकी ईमानदारी और प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। अर्जुन ने अपने साथी व्यापारियों से कहा, हमारे काम में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है।
हम किसी भी सूरत में घटिया सामान नहीं बेच सकते। अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हमें जल्दी पैसे मिल सकते हैं, लेकिन हमारी प्रतिष्ठा और सम्मान खत्म हो जाएगा। हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम करना चाहिए। कुछ व्यापारी अर्जुन की बातों से सहमत नहीं हुए और उन्होंने उसे व्यापार से बाहर करने की धमकी दी, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी दुकान पर वही सच्चा सामान बेचना जारी रखा और अपने ग्राहकों से कहा कि वह कभी भी किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। धीरे धीरे अधिक लोग अर्जुन की दुकान पर आने लगे। लोग उसकी ईमानदारी और भरोसे पर विश्वास करने लगे। वे जानते थे कि अर्जुन जो भी सामान बेचेगा वह हमेशा ताजे और अच्छे गुणवत्ता का होगा। कुछ महीने बाद गांव के व्यापारी संघ ने अर्जुन को सम्मानित किया। उन्होंने उसे बताया कि उसकी ईमानदारी और सच्चाई के कारण अब गांव में लोग सिर्फ वही व्यापारियों से खरीदते हैं जिनकी प्रतिष्ठा साफ और ईमानदार होती है। अर्जुन ने एक बार फिर साबित किया कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी मुश्किल स्थिति में ईमानदारी को छोड़ना नहीं चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होता। अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, अंत में सफलता हमारी होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।